फरियाल अब पूरी तरह फैसला कर चुकी थी कि वह माजी के सारे अधूरे हिसाब खत्म कर देगी। उसने वह रकम जो कभी जीनिया की वजह से विवाद बनी थी वापस जीनिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी ताकि उसके दिल पर कोई बोझ बाकी ना रहे। फरियाल सिर्फ अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही रकम अब जीनिया की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाली है। बदकिस्मती से जिस वक्त पैसे ट्रांसफर हुए, जीनिया का फोन दानिश के हाथ में था। जैसे ही शहराम के नाम से इतनी बड़ी रकम का मैसेज आया, दानिश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फोन जीनिया के सामने फेंकते हुए कहा, तो यह है तुम्हारा असली चेहरा, मेरे सामने वफादारी का नाटक और पीछे से शहराम से पैसे लेना। तुम जैसी दोगली औरत मैंने नहीं देखी। दूसरी तरफ सीरत बेगम की लालच उन्हें धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। उनकी दोस्त शरीन बार बार नई स्कीमों का लालच देकर उनसे पैसे निकलवा रही थी। दौलत के लालच में अंधी होकर सीरत बेगम ने अपनी कई प्रॉपर्टी बेचकर सारी रकम शरीन को दे दी, लेकिन शरीन वह पैसा लेकर हमेशा के लिए लंदन फरार हो गई। सीरत बेगम को अंदाजा तक नहीं था कि उनका भरोसा ही उनके लिए सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। उधर दुबई में जरार और महक के रिश्ते में भी दूरियां बढ़ने लगी थीं। जरार चाहता था कि वह पाकिस्तान वापस जाए, लेकिन महक ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने बच्चे को उस जहन्नुम का हिस्सा नहीं बनाऊंगी। महक के इस फैसले ने जरार को अंदर से तोड़ दिया था। इधर शहराम की बहन शांजे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए इंटरव्यू देने पहुंची, जहां उसकी मुलाकात फिरोज से हुई। वही फिरोज जिसका रिश्ता कभी फरियाल से टूट चुका था। फिरोज शांजे को देखकर ठिठक गया, क्योंकि उसे अपना पुराना माजी याद आने लगा। उसने शांजे को नौकरी तो दे दी, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं पुरानी सच्चाइयां उनकी नई जिंदगी बर्बाद ना कर दें। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब दानिश गुस्से में जीनिया को लेकर सीरत बेगम के घर पहुंच गया। उसने सबके सामने जीनिया की बेइज्जती करते हुए कहा, अपनी बेटी को संभाल लीजिए, यह आज भी शहराम को नहीं भूली। यह सुनकर सीरत बेगम ने गुस्से में जीनिया को थप्पड़ मार दिया। जीनिया रो रो कर अपनी सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसी दौरान फरियाल को अपने घर की वह नौकरानी भी पकड़ में आ गई, जो चोरी छिपे जीनिया तक हर खबर पहुंचा रही थी। यास्मीन रंगे हाथों पकड़ी गई और निशात बेगम ने उसे तुरंत घर से निकाल दिया। अब जीनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। शहराम के घर की कोई खबर उसके पास नहीं पहुंच रही थी। जब यास्मीन ने जीनिया को बताया कि फरियाल को घर की सारी जिम्मेदारियां और चाबियां दे दी गई हैं, तो जीनिया के अंदर जलन की आग और भड़क उठी। उसे यह एहसास होने लगा कि फरियाल ने बहुत कम वक्त में वह मुकाम हासिल कर लिया जो वह कभी नहीं कर सकी। अब जीनिया हर पल शहराम को याद करने लगी थी। उसे एहसास होने लगा कि शहराम उससे कितनी मोहब्बत और इज्जत से पेश आता था, जबकि दानिश शादी के कुछ ही दिनों बाद अपना असली रंग दिखा चुका था। वह जीनिया से घर के सारे काम करवाता, हर बात पर रोक टोक करता और सख्ती से पेश आता। एक दिन गुस्से में जीनिया के मुंह से निकल गया, मैंने ना मामा के घर इतने काम किए थे और ना शहराम के घर। यही बात दानिश के दिल में शक को और गहरा कर गई। उसे महसूस होने लगा कि जीनिया आज भी शहराम को नहीं भूल पाई। फिर जब उसे फिरोज से पूरी सच्चाई पता चली कि जीनिया ने ही फरियाल और शहराम की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, तो दानिश के दिल में उसके लिए बची हुई इज्जत भी खत्म हो गई। दानिश ने गुस्से में कहा, पहचान तो मैं तुम्हें पहले ही गया था, लेकिन अब यकीन हो गया कि तुम झूठी और मक्कार लड़की हो। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सीरत बेगम अपनी लालच की सजा भुगत रही थी, जीनिया अपने किए पर पछता रही थी और दानिश के इरादे भी खतरनाक होते जा रहे थे। अब देखना यह होगा कि क्या दानिश जीनिया को तलाक देकर सारी प्रॉपर्टी लेकर फरार हो जाएगा, या फिर जीनिया एक बार फिर शहराम की जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगी।